अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम तैयब एंड होप यू आर डूइंग वेल। यूके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया था। इसके बाद जो है ना हम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपने उसके जो है ना वो लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसके जो है ना वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली जो है ना वो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के वाले से है, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। यूके में बेसिकली जो है ना वो सॉवरन अथॉरिटी जो है ना वो पार्लियामेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट में जो है ना वो किंग और क्वीन आते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन आते हैं, ठीक है। जो देखिए हर स्टेट की अपनी सॉवरन अथॉरिटी होती है। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में आर्टिकल 2A में लिखा है कि सॉवरन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो सॉवरन है, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्टेट में जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन होता है, कुछ स्टेट में जो है ना वो प्रेसिडेंट सॉवरन होता है। तो हर स्टेट की अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है। सोवरेनिटी बेसिकली कहते हैं कि सोवरेनिटी मीन कि एक ऐसी अथॉरिटी जो कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है। जिसके पास जो है ना वो हर तरह की पावर है, ठीक है, जिसको वो जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना यूके में भी जो उनकी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। उसके पास जो है ना वो हर तरह की पावर है जिनको वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, ठीक है। मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है, ये बेसिकली पार्लियामेंट है। और उसके बाद किंग भी, और या अगर क्वीन है या किंग है जो भी है, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो पार्लियामेंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी के वाले से अगर उन्होंने लॉ बनाना है तो ये सारी पावर्स उनके पास हैं, ठीक है। तो उसको ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना उसको मदर ऑफ ऑल अदर पार्लियामेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो पहले ये होता था कि पहले किंग जो है ना वो सोवरन अथॉरिटी कंसीडर की जाती थी, ठीक है। डॉक्ट्राइन जो थी, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती थी। यानी कि किंग को जो ना वो सॉवरन कंसीडर किया जाता था। डिसीजन मेकिंग कंप्लीट पावर उसके पास थी, लॉ मेकिंग पावर उसके पास थी, जुडिशरी के वाले से सारी पावर्स उसके पास थी। लेकिन जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, हमने एक हिस्ट्री में डिटेल इसको डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर पढ़ा है, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में हमने इसको जो है ना वो डिटेल से डिस्कस किया था कि जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, ठीक है, 1688 में, उसके बाद जो है ना वो पार्लियामेंट को सुपरमेसी जो है ना सुप्रीम डिक्लेयर किया गया, ठीक है। पार्लियामेंट को जो है ना वो सुप्रीम अथॉरिटी जो है ना वो डिक्लेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स और फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, तो उन्होंने मज़ीद पावर को जो है ना वो मज़ीद जो पावर थी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की जो मज़ीद पावर थी उनको जो है ना एक्सटेंड किया, ठीक है। जब बिल ऑफ राइट्स आए तो उसके बाद जो है ना वो बेसिकली जो ब्रिटिश था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की तरफ चला गया। पहले ब्रिटिश में क्या था, मोनार्किज्म का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्किज्म की तरफ चला गया। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आए 1701, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये हुआ कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने कहा कि जो किंग या क्वीन है, ठीक है, वो बेसिकली उसको पार्लियामेंट जो है ना वो अपॉइंट करती है एज अ किंग और क्वीन, ठीक है। वो जो है ना वो सक्सेसर के थ्रू, रॉयल फैमिली के सक्सेसर के थ्रू जो है ना वो अपॉइंट नहीं होते। तो मतलब कंप्लीट पावर जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है ना वो दे दी गई, ठीक है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंस थी इसकी इनकी हिस्ट्री में वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो पार्लियामेंट को जो है ना सॉवरेन कंसीडर किया। उसके बाद डिफरेंट एक्ट पास हुए, ठीक है, जिसने जो है ना वो मज़ीद जो पार्लियामेंट्स की पावर थी उसको इंक्रीज़ किया, ठीक है। दैन फिर पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911 आया, ठीक है। उसने जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन को ज़्यादा पावर्स दे दी एज़ कम्पेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। पहले ये होता था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भी जो है ना वो पावर्स थी, इक्वल पावर्स थी, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना एज अ जुडिशरी का रोल भी प्ले करती थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ चांसरी का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा इसी से जो है ना वो डेवलप हुआ है। उसके बाद जुडिकेटर एक्ट आया, कॉमन लॉ और जो है ना वो इक्विटी को उन्होंने अमलगमेट कर दिया। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट हिस्ट्री है, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भी पावर्स थी। फिर जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1911 आया, उसके बाद क्या हुआ कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को कम कर दिया गया, ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन की पावर को जो है ना वो मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया गया। अब हाउस ऑफ कॉमन की पावर को इस वजह से इंक्रीज़ किया गया क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन में जो लोग आते थे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो लोग बैठे होते थे वो सारे लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो लोग बैठे होते थे वो सारे नोबल लोग थे, ठीक है। एलीट क्लास, एलीट ग्रुप थी वहाँ पे, ठीक है।
तो वो बेसिकली उनको जो है ना वो जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और जो किंग है ये बेसिकली अपॉइंट करते थे। लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन है यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आती हैं, इस वजह से जो है ना हाउस ऑफ कॉमन की पावर को इंक्रीज़ किया गया। अब बेसिकली इंक्रीज़ क्या था कि जो मनी बिल के वाले से था ना, ठीक है, कि बजट जो है ना वो एनुअल बजट जो है ना या मंथली या किसी भी वाले से कोई बजट है, वो कौन किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो उसको जो है ना वो डिसाइड करेगा। तो वो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन को वो पावर्स दी गई और भी बहुत सी पावर जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन को जो है ना वो दी गई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को कम किया गया, ठीक है। उसके बाद 1949 में भी जो है ना मजीद हाउस ऑफ कॉमन की पावर को जो है ना वो बेसिकली इंक्रीज़ किया गया, ठीक। देखिए अब पार्लियामेंट जो है ना वहाँ पे जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश में, ठीक है, वहाँ पे किंग या क्वीन उसको भी पार्लियामेंट का हिस्सा कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे सारा लिखा भी है, ठीक है। और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है उसको भी पार्लियामेंट का हिस्सा ही कंसीडर किया जाता है। अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ तो पाकिस्तान में भी आर्टिकल 50 जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें क्लियरली डिफाइन है कि पार्लियामेंट जो है ना वो बेसिकली उसमें प्रेसिडेंट और उसके बाद नेशनल असम्बली और सेनेट, ये जो दो हाउसेज हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट, ये बेसिकली पार्लियामेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो पार्लियामेंट्स मीन क्वीन या किंग या हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, ये बेसिकली जो है ना वो पार्लियामेंट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्स मीन, तो अकॉर्डिंग टू एविडेसी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का, उसने कहा इट्स अ डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक फॉर आवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, इट्स अ डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डोमिनेंट है जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इट्स मीन कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास कर देती है, ठीक है, किसी भी वाले से, ठीक है, तो किसी भी पर्सन के पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास, किसी भी जो है ना वो ऑर्गन के पास ये पावर नहीं है, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट के यानी कि जो लेजिस्लेटर हैं, ठीक है, उनके जो रूल्स हैं उनको ओवरराइड करे या सेट असाइड करे या उनको ख़त्म करे, ठीक है, या उनको मानने से इनकार करे। तो उसने कहा था कि बेसिकली कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर नहीं है कि वो जो पार्लियामेंट के पास किया हुआ एक्ट है उसको ओवरराइड करे या उसको सेट असाइड करे, ठीक है, या उसको मानने से इनकार कर दे, ठीक है, या उसको ना मानने, ठीक है, या उसको इम्प्लीमेंट ना करवाए, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी अथॉरिटी के पास जो है ना वो ये राइट नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसने कहा था कि पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा सॉवरन है कि वो किसी भी किस्म का जो भी लॉ बनाना चाहे, ठीक है, वो बना सकती है, या किसी भी लॉ को जो है ना वो अमेंड करना चाहे वो कर सकती है, किसी भी रूल को ख़त्म करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेलॉन उसने कहा था कि बेसिकली इज़ अ सॉवरन, ठीक है, डैट मेक्स अ मैन टू अ वुमेन, ठीक है। ये बेसिकली इतनी ज़्यादा सॉवरन है कि ये एक मैन को वुमेन बना सकती है और एक वुमेन को मैन बना सकती है अकॉर्डिंग टू डेलॉन, यानी कि डेलॉन कहते थे कि इतनी ज़्यादा सॉवरन अथॉरिटी है पार्लियामेंट। बेसिकली जो है ना प्रोफेसर कहते थे कि पार्लियामेंट जो है ना वो किसी भी किस्म का लॉ बना सकती है और जो पहले लॉ मौजूद है उनको अमेंड भी कर सकती है, ठीक है। और कोर्ट जो है ना वो ओबे हैं, ठीक है, कोर्ट बाउंड है कि वो जो भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट की तरफ से पास हुई है, ठीक है, उनको जो है ना वो इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो उनको इन्फोर्स करवाए, ठीक है। और कोर्ट बाउंड है कि वो जितने भी रूल्स जो है ना वो पास होते हैं पार्लियामेंट की तरफ से, ठीक है, उनको ओवर रूल नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखिए बेसिकली जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत लिमिटेड है वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर पावर्स जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास है। डिफ्यूजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पावर जो है ना वो डेलीगेट की गई हैं ब्रिटिश में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्योंकि पहले हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना उसके पास पावर्स होती थी कोर्ट ऑफ अपील की, ठीक है। फिर उसने हाउस ऑफ लॉर्ड ने डिफरेंट कोर्ट्स जो है ना एस्टैब्लिश की, ठीक है। अब भी जो है ना वो पहले कोर्ट ऑफ अपील 2009 से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास होती थी, अब वो सारा प्रोसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी पावर्स पहले किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। इस वजह से पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट जो भी एक्ट पास हुआ होता है पार्लियामेंट से उसको कभी भी ओवर रूल नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट
की सोवरेनिटी किस मैक्सिम पे डील करती है। पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग। पार्लियामेंट जो है ना वो किसी भी किस्म के वाले से लाभ बना सकती है, बस वो किसी मैन को वुमेन नहीं डिक्लेयर कर सकती, ठीक है, या ना किसी वुमेन को मैन डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी, थ्योरी ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी मीन्स कि लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम है, लेजिस्लेशन के वाले से किसी भी किस्म का लाभ बना सकती है, जो पहले लाज है उनको अमेंड कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो इसके पास कंप्लीट सुपरमेसी है, ठीक है, थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी जो है ना वो किस्म का लॉ जो है, ठीक है, उसको जो है किसी भी किस्म के एक्ट को जो है ना वो पास करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती पार्लियामेंट जो कि आने वाले या फ्यूचर में जो है ना वो बेसिकली उसको अमेंड ना किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो वो ऐसे रूल्स नहीं बना सकती कि उनको फ्यूचर में अमेंड ना किया जाए, ठीक। उसके बाद जो है ना हर किसी भी किस्म का लाभ ना आ सकती है, वो कोर्ट बाउंड है कि वो बेसिकली उनको इंटरप्रेट करे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको इन्फोर्स करवाएं, ठीक है। और उनको जो है ना वो न्यूलिफाई यानी कि नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी, प्रिंसिपल्स क्या हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली जिन पे जो है ना पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को जो है ना एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि दे कैन मेक एंड अनमेक एनी लॉ, मतलब किसी भी किस्म के वाले से वो लॉ बना सकती है, ठीक है। उनको कोई पहले से मौजूद लॉ है उसको अमेंड कर सकती है, ठीक है। किसी भी वाले से जो है ना वो लेजिस्लेशन कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। किसी पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। वो किसी वुमेन को मैन डिक्लेयर कर सकती है, मैन को वुमेन डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। कैन डू वट एवर इट लाइट एक्सपेक्ट वट इज़ नेचुरली इम्पॉसिबल, ठीक है। वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ भी कर सकती है जो कि नेचुरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब इतनी सोवरेनिटी है उसके पास। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि नो पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ इंग्लैंड। कोई भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन मीन कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके जो भी लॉ पास होता है पार्लियामेंट से उसको ओवर राइड नहीं कर सकते, सेट असाइड नहीं कर सकते उनकी लेजिस्लेशन को, ठीक है। जुडिशरी जो है ना वो नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर कोई भी एक्ट जो है ना वो पास होता है पार्लियामेंट से, ठीक है। दूसरी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ना बेसिकली ब्रिटिश की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो इन रूल्स जो है ना वो पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं, वो बाउंड है कि वो उनको फॉलो करें, ठीक है, चाहे वो किसी भी वाले से रूल्स हैं, ठीक है। अगर इसकी डॉक्ट्राइंस की अगर हम बात करें पार्लियामेंट सोवरेनिटी के वाले से, तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बेसिकली पार्लियामेंट्स मीन किंग और क्वीन, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो पार्लियामेंट कंसीडर होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है ना वो 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये कि अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है, किसी भी वाले से अनलिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी जो है ना वो ऑर्गन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इनकी पावर्स को जो है ना वो ओवर राइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 थिंग्स हैं, ठीक है। पार्लियामेंट सोवरेनिटी मीन्स वो ये जो भी जो है ना वो बेसिकली उन्होंने एक्ट पास किए हैं, ठीक है, उनको कोई भी ओवर राइड नहीं कर सकता, ठीक है। किसी के पास जो है ना इतनी पावर्स या किसी की भी इतनी कोर्ट्स की इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि जो भी एक्ट जो है ना वो पास हुआ है पार्लियामेंट से, ठीक है, उसको जो है ना नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सके। मतलब कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक्ट जो है ना वो पास होता है पार्लियामेंट से तो वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें, ठीक है, कोर्ट बाउंड है कि कोई भी लॉ जो है ना वो बेसिकली पास हुआ है पार्लियामेंट से, ठीक है, तो उसको वो फॉलो करेगी। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो बाउंड है कि वो उनको फॉलो करेगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कंप्लीट पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है, लेजिस्लेशन के वाले से। उसके बाद अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा एक्ट जो है ना वो बना देती है पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि इस पब्लिक विल के अगेंस्ट है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो फिर उसको कौन जो है ना वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगा, ठीक है, फिर उसको कौन इन्फोर्स करवाएगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी के पास ये पावर्स नहीं है, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट्स की कंसर्न के बगैर कोई भी जो है ना वो लॉ इन्फोर्स करवा सकें या कोई भी लॉ बना सकें, ठीक है। पार्लियामेंट ही जो है ना वो उनको पावर डेलीगेट करेगी, ठीक है, कोई भी ऑटोनमस बॉडी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो तब ही जो है ना वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन या वो जो है ना ऑटोनमस बॉडी जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। उसके बाद बहुत से स्टैट्यूट ऐसे हैं जो कि बेसिकली पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के वाले से बताते हैं हमें, ठीक है। बहुत से एक्ट ऐसे हैं जिसमें जो है ना वो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को जो है ना एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बहुत से एक्ट ऐसे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को जो है ना इंक्रीज़ की है, ठीक है। सुप्रीम अथॉरिटी है,
डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एनी पर्सन, ठीक है। बेसिकली जो सोवरेनिटी है लेजिस्लेशन के वाले से, ठीक है, या अगर जो है ना हम कहे कि एग्जैक्टिव की अगर कोई रूल्स, एग्जैक्टिव के लिए अगर कोई रूल्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट के ही अंडर है। अगर कोई जुडिशरी के वाले से कोई रूल्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो भी पार्लियामेंट बना सकती है। मतलब किसी भी किस्म के वाले से अगर कोई रूल्स बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट बना सकती है, और उनको वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में बेसिकली सोवरेनिटी जो है ना वो अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना देती है, ठीक है, जो कि इस्लामिक इंजंक्शन के अगेंस्ट है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। फेडरल शरीयत कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यूके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बना दिया तो एग्जेक्टिव के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे। लेजिस्लेट जो जुडिशरी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बेसिकली जो है ना वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे, ठीक है। किसी भी पर्सन के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी जो है ना वो कॉर्पोरेशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे, ठीक है। अगर हम विलियम ब्लैकस्टोन की बात करें तो उसने कहा था व्हाट द पार्लियामेंट बोथ नो अथॉरिटी अपॉन अर्थ कैन अनडू, ठीक है। मतलब इस ज़मीन में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को या किसी भी जो है ना वो लॉ मेकिंग को जो है ना वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करे या उसको मानने से इनकार करे, ठीक है। इट कैन मेक एनी लॉ, रिपेल, मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। ये सारी पावर्स जो है ना वो ये सारी पावर जो है ना वो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट्स के व्यू डिफरेंट केस लॉ हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना वो कोर्ट्स ने जो है ना वो बेसिकली सुपीरियर कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने जो है ना वो क्लियरली डिफाइन किया है कि कोर्ट्स कुड नॉट होल्ड एनी एक्ट पार्लियामेंट टू बी अनवैलिड, ठीक है। कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन ही नहीं है कि वो कोई भी एक्ट जो है ना वो पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको अनवैलिड डिक्लेयर करे। नो कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू इंटरफेयर विद इंटरनल अफेयर ऑफ पार्लियामेंट्स, किसी भी कोर्ट के पास ये पावर अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है ना वो पार्लियामेंट के इंटरनल अफेयर यानी कि अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म के वाले से इंटरफेयर करे, ठीक है। मतलब किसी भी कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है, सही है। तो उसके बाद डेट अ स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट कुड टर्मिनेट प्रोगेटिव्स ऑफ क्रोन, ठीक है, दैट कैन नो चेंज कुड बी लीव फॉर द यूज़ ऑफ क्रोन एक्सपेक्ट बाय द ग्रांट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती जब तक उसको जो है ना वो पार्लियामेंट जो है ना वो क्लियरली डिक्लेयर ना कर ले, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी ज़्यादा पावर्स हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ठीक है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से एक्ट्स हैं जिन्होंने इसको पावर्स दी है। सबसे पहले जो आता है वो सेप्टेनियल एक्ट आता है 1715, ठीक है, जिसने जो है ना वो पार्लियामेंट की पावर्स को इंक्रीज़ किया, उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ किया। उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं 1911 और 1947, ठीक है, जिसने जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन की पावर को इंक्रीज़ किया और पार्लियामेंट को ड्यूरेशन को जो है ना वो रिड्यूस किया। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट एक्ट्स हैं। उसके बाद यूनियन विद स्कॉटलैंड एक्ट 1705 1706, ठीक है। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक्ट 1920। तो ये बेसिकली डिफरेंट एक्ट्स हैं जिन्होंने जो है ना वो पार्लियामेंट्स की पावर को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, उनको जो उनकी पावर्स को जो है ना वो मज़ीद इंक्रीज़ किया। उसके बाद अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। लिमिटेशंस में यही है कि पार्लियामेंट बाउंड तो नहीं है, ठीक है, बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले अगर वो पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है ना वो पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट जो लॉ पास हो रहा है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ पार्लियामेंट इसके वाले से बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट इज़ अ सॉवरेन अथॉरिटी, किसी भी वाले से वो लॉ बना सकती है। उसके बाद जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे जो है ना वो लिमिटेशंस थी, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के वाले से देखिए, जब भी जो है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना देती तो वो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ को माइंड में रखते जो है ना वो लॉ बना देती, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश भी जो है ना बेसिकली यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, ठीक है। तो जब ब्रिटिश जो है ना वो कोई भी लॉ बनाता था तो वो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो बेसिकली उसको बहुत ध्यान से उसको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वो विड्रॉ कर लिया ब्रिटिश ने, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटिश विड्रॉ कर लिया यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। तो अब उसके पास जो है ना वो अनलिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है। किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस के वाले से ब्रिटिश जो है ना वो अब लॉ मेकिंग प्रोसेस के वाले से अनलिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ का ऐसा तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है, ठीक है, हर कंट्री के ऊपर, हर स्टेट के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है अब जितना पहले था, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट कोई भी जो है ना वो एक्ट जो है ना वो पास नहीं हो सकता, ठीक है। जज मेड लॉज यानी कि कॉमन लॉज के अगेंस्ट। उसके बाद मॉरल लिमिटेशंस, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, ठीक।
कंक्लूजन बेसिकली जो है ना एट द एंड आपने इसका कंक्लूजन लिखने, ठीक है, कि ब्रिटिश में जो है ना वो पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम बॉडी, ठीक है, सॉवरेन अथॉरिटी है, किसी भी किस्म के वाले से लाभ ना आ सकती है, ठीक है, किसी भी किस्म का एक्ट पास कर सकती है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना वो, क्योंकि इसकी सोवरेनिटी के वाले से जो है ना वो टू कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसकी जो है ना वो हिस्ट्री बहुत इनॉर्मस है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पार्ट 3 चैप्टर 2 में जो है ना वो पार्लियामेंट्स के वाले से जो है ना वो मजलिस शुरा के वाले से कंप्लीट डिटेल जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट्स के पास क्या पावर्स है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो उनका ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न मौजूद नहीं है, एक्ट्स हैं, पार्लियामेंट के कन्वेंशन हैं, ठीक है, कस्टम्स ट्रेडिशन पे बेस करता है। तो एज सच जो है ना हमें उस तरह जो है ना वो पावर्स नहीं मिलती, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स लिखी हैं, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहले जो है ना वो ब्रिटिश जो था वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, ठीक। तो पार्लियामेंट जो रूल लॉ बनाती थी वो बेसिकली जो यूरोपीय यूनियन के रूल्स से उनको सामने रख के जो है ना वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करती थी, ठीक है। लेकिन 31 जनवरी 2020 में उसने जो है ना वो बेसिकली मेंबरशिप विड्रॉ कर ली है। अब जो है ना पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम है कि वो किसी भी किस्म के वाले से जो है ना वो लॉ मेकिंग प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में यार, अल्लाह हाफिज़।